क्या बोला है, 2 कॉपर बॉल दिया है हमारे को, ऐसा 2 कॉपर के बॉल दिया है, ईच वेइंग 10 ग्राम, हर एक का मास 10 ग्राम है, ठीक है। आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर पे। इफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10 टू द पावर 6 एटम, 10 टू द पावर 6 एटम के बाद 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 1 बॉल से, समझो इस बॉल से ट्रांसफ़र होके दूसरे बॉल पे जा रहा है, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब यहाँ एटॉमिक वेट दिया है, जब भी एटॉमिक वेट आता है ना तब आवागाड्रो नंबर का याद करो। जब अब हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितना रहता है बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कितना रहेगा, आवागाड्रो नंबर के बराबर है 6.022 10 टू द पावर 23, करेक्ट है। अब पहले क्या कर देंगे हम, ये दोनों भी हमारे पास कितना है 10 ग्राम। अब 1 ग्राम में कितना रहेगा, 1 ग्राम में रहेगा, बोलता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 ग्राम से कितना आएगा सर, इस आवागाड्रो नंबर से डिवाइड करो, किससे 63.5 से, 63.5 से डिवाइड हो, लेकिन हमारे पास मास कितना है 10 ग्राम है, तो क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम कॉपर। अब इसे 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6.022 10 टू द पावर 23 10 बाय 63.5। अब यहाँ सभी ऑप्शन के आगे 2 2 2 2 है, मतलब पावर में मैं सॉल्व करता हूँ, इसे मैं अप्रॉक्सीमेट, इसे 6 लेता हूँ, इसे 6.03 को इधर 10 लिखता हूँ, बराबर है अप्रॉक्सीमेट, तो ये 10 10 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा जवल पास मेरे पास 10 टू द पावर 23 आया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 10 टू द पावर 6 एटम्स, 10 टू पावर 6 एटम के पीछे, तो हमारे पास 10 टू द पावर 16 एटम्स है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ ये कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, इसे x बोल देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड कहाँ से, फ्रॉम 1 बॉल, एक बॉल से, टू अनदर, एक बॉल से अनदर बॉल पे कितना ट्रांसफ़र होगी, करो बाबा, x/1 बराबर 10 टू द पावर 23 बाय 10 टू द पावर 6, तो x बराबर आएगा 10 टू द पावर 23 माइनस 6 10 टू द पावर 17, राइट। अब इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा, 1 से 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखो, एक बॉल से 10 टू द पावर 17 जा रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस दूसरे पे 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज अक्वायर्ड बाय बॉल, चार्ज अक्वायर्ड बाय बॉल्स, दोनों ने अक्वायर्ड बॉल, एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा बॉल्स, तो Q बराबर क्या आएगा बटा यानी N कितना है, N हमारा ट्रांसफ़र हुए वाला कितना 10 टू द पावर 17 चार्ज है, सॉरी ये कितना है 1.6 इंटू -90, तो Q कितना आएगा 1.6 इंटू -2 कूलम, हर एक के ऊपर इतना चार्ज आया। अब हमें कूलम फोर्स निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R, दोनों में R कितना दिया था, दे रहा देखो 10 सेंटीमीटर दिया था, अब R है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू -2 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर -2, अब वैल्यू रखो बरा जरा कितना आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9
1.6 इंटू -2, 1.6 इंटू -2 झाला। अब 10 टू द पावर कितना आ रहा है देखो, -2, ये -2। अब कितना होगा बोलो, क्यू स्क्वायर है, 2 बार लिखा हमने, तो कितना आएगा 9, ये -2 कैंसिल, 9 इंटू 1.6, 1.6 10 टू द पावर कितना आया देखो दोस्तों 7, 9 इंटू ये आएगा 2.56, 17 का स्क्वायर कितना आएगा 7। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5, 55, 18 और 5, 18 और 5 कितनी 23, 23 पॉइंट, ये आएगा 10 टू द पावर 7। इसे लिख सकता हूँ 2.304 10 टू द पावर 8। सभी ऑप्शन 2 के फॉर्म में है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन। तो देखो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, सी आंसर है। 2 चार्जेस दिया है Q एंड -3Q placed on x-axis separated by distance d, at what distance from the Q से पूछा है थर्ड चार्ज। अब क्या है, 2 अनलाइक चार्ज है, तो 2 अनलाइक चार्ज में हमको आउटसाइड पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इधर, ठीक है, तो हम इसको x मानेंगे। अब हमको इसका फार्मूला पता है तुमको, x बराबर दोनों में का डिस्टेंस d बाय अंडर रूट में मैग्नीट्यूड में q लार्जर चार्ज बाय q स्मॉलर। अनलाइक चार्ज है तो -1 लेते हैं। अब दोनों में डिस्टेंस d है, रूट में बड़ा चार्ज मैग्नीट्यूड में 3q है, छोटा चार्ज q है, अनलाइक में माइनस चार्ज लेते, q कैंसिल, तो x बराबर मिलेगा d√3 -1 छोटू से। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक ऐसा नहीं है एक भी, तब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ √3 + 1 से, और डिवाइड भी करता हूँ √3 + 1 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा d√3 + 1, नीचे क्या आएगा देखो, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, दूसरे में ये प्लस बी, a² - b², मतलब √3² 3 -1 का स्क्वायर 1। तो कितना आएगा देखो, x बराबर क्या मिलेगा, ये d से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा √3d प्लस d बाय 3 -1 कितना आएगा 2, तो आंसर मिल जाएगा b, ठीक है। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है, 2 चार्जेस Q एंड Q1 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r अपार्ट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और सीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस T है, दोनों के बीच में रख दिया हमने। तो अब फोर्स क्या होगा, अब देखो इसमें 2 डिस्टेंस आएगा, एक आएगा इफेक्टिव डिस्टेंस इन और इफेक्टिव डिस्टेंस इन स्लैब। स्लैब में कितना आएगा डिस्टेंस बोलो, तो हम उसको लिखेंगे √KT। क्यों लिखना है √KT बताता हूँ, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और ये T, और डिस्टेंस इन एयर मीडियम। अब डिस्टेंस इन एयर में कितना होगा, अगर ये इतना थिक निकल जाता है तो रिमेनिंग एयर में होगा, मतलब r - T। तो ये दोनों टोटल डिस्टेंस क्या मिलेगा फिर हमको, एक मिलेगा r - T प्लस √KT। अब हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है 2 चार्ज में, तो फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 बाय r²। तो फार्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q1, r² कितना है r - T प्लस T√K झाला। अब क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, सिंपल आ गया, एकदम इजी आया। अब ये इक्वेशन सही में बराबर है क्या देखेंगे अब हम, ये इक्वेशन इसमें तो नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है,
नन आंसर आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर ये है। कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूछा तो ये आंसर लिखना। सर अब ये डिश कैसा करेक्ट है सर? देखेंगे, अगर ये Q है, ये Q1 है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो थिकनेस रख दिया यहाँ पे। अब ये थिकनेस रख दिया तो क्या होगा, अगर ये थिकनेस ईयर मीडियम का हो गया, ईयर मीडियम का होता तो क्या होता था बताओ, के इसका कितना होगा 1, मतलब यहाँ रूट के जगह 1 आता था, तो ये डिस्टेंस कितना होता था r माइनस टी प्लस टी आता था, मतलब ये टी कैंसिल होता था। तो ये पूरा ईयर बाहर भी ईयर है और ये पूरा ईयर मीडियम ही होता था, मतलब हमारा जनरल फार्मूला आता था 1/4πε0 Q1 बाय क्या मिलता था r²। अगर ये पूरा मीडियम रहता था, आप देखो समझो ये पूरा भरता था स्लैब में यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ चार्ज है Q पूरा भर दिया, और बताओ अब क्या होगा, R और T इक्वल होगा क्योंकि पूरा स्लैब भर दिया। हाँ, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो हमारा R डैश कितना होता था बोलो, ऊपर का फार्मूला ले लो, ये वाला नीचे वाला, तो क्या होता था देखो R माइनस टी प्लस टी रूट के। हाँ, तो ये कैंसिल होता था, R ही T होता था, और T की जगह R होता था, R रूट के। अब फोर्स कैसा आता था बोलो, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R डैश स्क्वायर, मतलब क्या आता था 1/4πε0 Q1 R डैश स्क्वायर, मतलब R² रूट के का क्या आता था, जाली आंसर मिलता था। राइट, मतलब याद रखो तुम सभी जन कि फार्मूला ये याद रखना। देखो दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है, 2 मेटल स्फीयर सेम मास बोला है, कॉमन पॉइंट से हमने सस्पेंड किया है बोल रहे, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग थे, लेंथ हर एक का लेंथ सेम है बोल रहा, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग सेम, इलेक्ट्रिक चार्ज भी दिया है, तो कौन सा डायग्राम एकदम अच्छा होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो कि दोनों स्फीयर तो दूर दूर जाएंगे, मतलब आंसर ये तो नहीं होगा दो स्फीयर दो एकदम दूर दूर जाना चाहिए, या दोनों में से एक हो सकता है आंसर। अब इसमें कंसेप्ट क्या रहता है मैं बताता हूँ, एक स्फीयर पे लेके बताता हूँ, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, वाह। अब इस स्फीयर पे 3 फोर्स एक्ट होता है, एक F डाउनवर्ड रहता है, दूसरा टेंशन टुवर्ड्स द सस्पेंशन, और तीसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन, बराबर है। अब लैमिस थ्योरम ले सकता है, नहीं तो इस टेंशन को भी रिजॉल्व कर सकता है। अब ये एंगल थीटा लेता हूँ मैं, मास सेम है इतना याद रखो दोनों का, मतलब mg इधर भी एक्ट होगा, ऐसा ही इधर हो जाएगा। अब F रिपल्शन तो दोनों में सेम रहेगा, 1/4πε0 Q, पहले पे एक्ट हुआ क्या दूसरे पे एक्ट हुआ है, वो बदलने वाला नहीं, R² या अगर R है। चलो अब क्या होने वाला है देखो दोस्तों, अब टेंशन लैमिस थ्योरम से भी लिया तो ये एंगल थीटा आएगा। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, टेंशन को रिजॉल्व करता हूँ, T cos थीटा, दूसरा इधर आएगा T sin थीटा। अब T cos थीटा क्या बैलेंस करेगा बोलो, mg बैलेंस करेगा, और T sin थीटा फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस करेगा। हाँ, T sin थीटा क्या बैलेंस करेगा देखो, F रिपल्शन। अब दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ, तो टेंशन तो कैंसिल होगा, तो tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, F रिपल्शन बाई mg। झाल, अब क्या होने वाला है दोस्तों बताओ बरा, F रिपल्शन ये पहले मास के लिए और दूसरे मास के लिए सेम है, टेंशन भी सेम आना चाहिए, मास सेम है तो मतलब m भी सेम है, g भी सेम है, तो tan थीटा इधर पहले में जो आया, हमें इस साइड में जो आया वही उस साइड में मिलना चाहिए। क्यों सर, फोर्स भी सेम है, मास भी सेम है, जी भी सेम है, मतलब ये tan थीटा 1 या tan थीटा 2 लेता हूँ, F रिपल्शन,
बाय m2g। झालं। कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, ये पूरा मास सेम बोला है, दोनों का m1 m2 है, इधर ये m1 है, तो m1 बराबर m2 है। इसका मतलब tan θ1 बराबर tan θ2, इसका मतलब θ1 बराबर θ2। तो आंसर हमारा पहला आएगा। यहाँ अलग अलग दिया है, ये नहीं आएगा। इससे हमें और एक जानकारी हुआ कि समझो सर हमारा m1 ग्रेटर रहता तो क्या होता था m2 से। तो ये फार्मूला देखो तुम बाबा, ये फार्मूला देखो tan थीटा का f/mg। m1 ग्रेटर रहता तो tan इनवर्स में है तो tan θ1 लेस रहता था tan θ2, मतलब θ1 लेस देन θ2 रहता था। और उल्टा कैसा होता सर, m2 ग्रेटर रहता था m1 से तो tan θ2 लेस रहता था tan θ1 ज़्यादा, ये सेकंड इक्वेशन से, मतलब θ1 ज़्यादा आता था θ2 से। लेकिन यहाँ दोनों इक्वल है मास, तो दोनों का सेम आया। तो कितना अच्छा प्रॉब्लम था देखो दोस्तों। ये और सी पे प्लस क्यू है, तो हमें ये पे निकालना है, तो ये कोई देखना है, इससे ये दूर जाएगा, इधर उसी लाइन पे आगे जाएगा, ये इसी लाइन पे। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा कितना बोलो, ये उसी, इसको मैं ऐसा करता हूँ जमा, ये इस लाइन पे आएगा सीधा, इस लाइन पे। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा F1 और FAC, ये पे सी ने एक्ट किए वाला। हाँ, उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 a स्क्वायर, मतलब यह आया FAC। अब बी वाला क्या है, निगेटिव है, वो बोलेगा मैं तुझे अट्रैक्ट करता हूँ, और वो इधर अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, झाला प्लस क्यू को। वो कितना रहेगा सर, FAB रहेगा ए के ऊपर। अब FAB कितना आएगा, सोचो बरा, FAB कितना आएगा, वही डिस्टेंस है, मतलब ये भी इक्वली आएगा, दोनों सेम आएगा, राइट। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा सर, रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों इक्वल है तो इधर आएगा। लेकिन हमें इन द डायरेक्शन ऑफ BC पूछा था, तो BC के डायरेक्शन में ये फोर्स आ ही नहीं सकता, तो आंसर हमारा कितना आएगा, देखो आंसर मिलने वाला है 0। BC के डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं एक्ट होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला है, 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड कितना ये है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए सेंट्रॉइड पे, वहाँ पे हमने +q रखा है। अब देखो साइड AB BC AC ये है, तो OA OB और OC हमें मिलता है a/√3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक एक फोर्स निकालना है। अब ये सेंटर वाला ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा निगेटिव की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर दूसरा जो फोर्स एक्ट करेगा उसे मैं F2 नाम देता हूँ। और ये भी निगेटिव है, कौन सा वाला, ये वाला, वो भी अपनी तरफ फोर्स एक्ट करेगा यहाँ इधर, इसे मैं F3 बोलता हूँ। अब ज़रा देखो F2 और F3 जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के है, क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूला है 1/4πε0, सेंटर का चार्ज Q और B और C का मैग्नीट्यूड में दोनों Q है, तो Q² बाय OC और OB स्क्वायर, तो दोनों भी कौन है, दोनों भी है a/√3, इसका मतलब a/√3 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/4πε0, ऊपर जाएगा 3q² बाय a स्क्वायर, चलो। लेकिन याद करो कि वेक्टर क्वांटिटी में एंगल जरूरी है दोस्तों। अब इन दोनों में एंगल कितना है, 120 डिग्री है।
अब दो इक्वल वेक्टर में एंगल 120 जब रहता है तो सबको पता है उनका रिजल्टेंट जो रहता है दोनों के बीच में रहता है। ईच के साथ, हर एक के साथ एंगल कितना करता है? 60 एंगल करता है, याद रखो, बराबर है 120 इन अंदर आएगा। और उसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड F3, ठीक है, ये रहेगा इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? देखो ये डायरेक्शन में रहने वाला है, ये इस डायरेक्शन में रहेगा। और याद रखो इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड रहेगा Fe। F2 और F3 का हम बोलेंगे F23 इक्वल टू बोलेंगे F। क्यों आएगा बरा? दो इक्वल फोर्स में, दो इक्वल फोर्स का जब एंगल 120 होता है तो पहला F², दूसरा F², 2 F1 F2 का F² cos 120, cos 120 -1/2। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें F23 कितना मिलेगा? बोलो, F मिलेगा। चलो अब रहेगा हमारा A वाला चार्ज। A वाला चार्ज जो है ना, अभी A वाला चार्ज इधर है, ये भी इसको प्लस Q पे चार्ज एक्ट करेगा और वो बोलेगा तुम भी मेरे से दूर जाओ, मतलब ये भी ऐसा इधर फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू BC। हाँ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? तो F1 ने एक्ट किए वाला F1 फोर्स कितना होगा? ये भी Q है, ये भी Q है, प्लस Q। मीडियम तो वही है 1/4πε0 Q²। OA कितना है? उतना ही है, A/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 1/4πε0 3Q²/A²। लेकिन थोड़ा देखो इस लाइन पे हमें दो फोर्स मिल रहा है। कौन सा फोर्स? एक मिल रहा है F23 F, दूसरा मिल रहा है ये, दोनों ये भी F है ना, इक्वल है, इसके बराबर है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? F नेट ऑन प्लस Q एट सेंट्रॉयड पे, ये आएगा दोनों का एडिशन 2F कितना है? 1/4πε0 कितना? 3Q²/A²। जाला बाबा, इसे सॉल्व करो, ये 2 इधर आया तो नेट फोर्स आएगा 3Q²/2πε0A²। खत्म। तो हमारा आंसर आएगा D। कितना इजी था देखो, कुछ भी हार्ड नहीं था। देखो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। देखो इस डायग्राम में दिखाया, r डिस्टेंस लिया, दोनों में इनिशियल फोर्स है इतना। अब क्या कर दिया है देखो, इफ 75 चार्ज ऑफ 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका 75, दोनों के पास पहले 100% है, इधर पॉजिटिव 100% है, इधर नेगेटिव 100% है। अब इसका 75 इसको देता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ देखो ध्यान करो, इसका प्लस 75% इसको दे रहा हूँ नेगेटिव को, तो इससे 75 निकल जाएगा तो इसके पास पॉजिटिव 25 रहेगा। अब ये क्या बोलेगा, प्लस 75 आया तो मैं पहले निगेटिव था, -100 था मेरे पास, अब प्लस 75 ऐड हुआ तो उसके पास कितना आया? -25 रह जाएगा निगेटिव, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, पहले जो Q था अब ये रह गया Q/4 प्लस वाला, ये -Q/4। अब फोर्स निकालना है। हाँ, समझ में आया क्या? देखो ये प्लस 100 था तो बोलेगा प्लस 75 तुम ले लो, ये -100 था तो प्लस 75 ऐड होगा तो -25 रहेगा, इसमें से 75 जाएगा तो 25 रहेगा। अब प्लस 25 को Q/4 लिखता हूँ, -25 को -Q/4। अब दोनों में क्या फोर्स आएगा सर? F' बराबर करो बाबा के Q/4 इंटू Q/4/r²। झाला, क्या मिलेगा?
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय कितना आएगा 16। झाला। अब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को तो हमने पहले ही लिखा है, क्या लिखा है, एफ लिखा है यहाँ। तो इसका मतलब नया फोर्स कितना आएगा सर, तो नया फोर्स आएगा कितना, तो नया फोर्स आएगा हमारा एफ बाय 16। लेकिन तुम्हें क्या पूछा है सर, तो यहाँ पे बोला है कि हमें फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स, तो नया फोर्स आया हमारा एफ बाय 16। देखो समझ में आया, एक के ऊपर से निकल गया तो 25 निकल गया, 75 निकल गया तो 25 रहा, प्लस 25 आया, हाँ 75 आया तो 25 रह गया, तो आंसर आएगा कितना, एफ बाय 16। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया है, हमको सभी कॉर्नर पे जो है वो सेम चार्ज दिया है और बी पे हमको नेट फोर्स निकालना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ABCD नाम देता हूँ, कैसे भी दे दो, 1 2 3 4। अब क्या होगा, 1 वाला पॉजिटिव चार्ज है, 2 वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर इधर रिपल करेगा ये, मतलब 2 पे पहले से एक्ट हुए वाला फोर्स F1 बोलता हूँ। हम हमेशा F21 बोलता है, लेकिन आज F1 बोलो, दूर जाएगा। 3 वाला देखो यहाँ पे 3 वाला है, वो बोलेगा दूसरे को दूर जाओ, झाला। ये आएगा F3, तीसरे ने एक्ट किए वाला। अब ये दोनों इक्वल है सर, क्यों इक्वल है, जरा देखो यहाँ पे तुम, क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू, दोनों में डिस्टेंस ये है, ये हमारा स्मॉल ये है, साइड दिया वाला है, सबका साइड ये, ठीक है। तो साइड ये दिया है, तो क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और इधर भी क्यू है और साइड ये है, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो हमारा ये फोर्स F1 और F3 इक्वल है, और ये होगा K1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब हमारा एक चार्ज बाकी है 4 पे जो है वो इस लाइन पे फोर्स एक्ट करेगा। अभी थोड़ा क्रॉस लाइन हुआ इस लाइन पे, अब ये पूरा डायगोनल है, तो ये √2 ये आएगा, और ये बोलेगा तू चार्ज इधर जा, दूर जा। ओके, और उसको मैं बताता हूँ चौथे ने एक्ट किया बोल के F4। अब क्या करना है, पहला काम क्या है, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालना। अब हमको स्केलर वेक्टर में हुआ है, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों में एंगल 90 है, तो दोनों का रिजल्टेंट मिडल में आता है √2f 45 डिग्री करके, बराबर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया F13। तो F13 कितना आएगा, √2 इंटू एफ, ये दोनों तो एफ है, तो √2 इंटू एफ कितना आएगा दोस्तों, KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। शाबाश। अब इस लाइन को देखो जरा सा, ये जो लाइन है इस लाइन को देखो, इसके ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक आ रहा है F4 और F13। अब F4 कितना आएगा, तो जरा चेक करो बरा, F4 कितना आने का संभावना है। तो F4 आएगा सर, ये इसमें और इसमें का डिस्टेंस ये √2 ये है, तो कितना आएगा सर F4, के दोनों क्यू क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर, तो आएगा KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो अब क्या हो रहा है, इस रास्ते पे F13 और F4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा नेट फोर्स कितना आएगा दोस्तों, तो F नेट फोर्स आएगा उस डायरेक्शन पे जाने वाला F13 और F4 का एडिशन। F13 कितना है, √2 KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F4 कितना है, KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। झाला। इसमें क्या करता हूँ, √2 प्लस ये 2 रह गया यहाँ, 1/2 KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ। अब इसको LCM निकालता हूँ,
तो आएगा 2√2 होगा, या आएगा कौन सा आंसर, देखो ये यहाँ आंसर दिया है 1 + 2√2, हमारा 2√2 + 1 आया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखो ऐसा सॉल्व करना था। देखो दोस्तों एकदम इजी था। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया है, 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 सस्पेंडेड यूजिंग थ्रेड्स, पेयर कैसा बनाना है। देखो उनका एक बनाना है 1 2, पहला दूसरा, फिर 2 4, फिर बनाना है 4 1। इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, ये सभी अट्रैक्शन का दिखा रहा है। और नीचे देखो 2 3 और 4 5 में रिपल हो रहा है। तो हमको बॉल 1 कैसा रहेगा ऐसा पूछा है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सब अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक बार मैं कन्वे करता हूँ, मानता हूँ कि पहला बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए तभी अट्रैक्ट होगा। अब ये नेगेटिव एक बार हुआ तो नेगेटिव ही रहेगा, दूसरा नेगेटिव लिया तो चौथा पॉजिटिव चाहिए। अब चौथा पॉजिटिव हो गया तो हमारा पहला कौन है, ज़रा देखो, हमारा पहला है कौन, पॉजिटिव। तो अब ये फिर यहाँ पॉजिटिव आया तो दोनों में अट्रैक्शन कैसे होगा, इसलिए हमारा पहला बॉल ये वाला 1 नंबर वाला स्पीयर पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अज्यूम करता हूँ कि मेरा ये दूसरा जो बॉल है दोस्तों ये निगेटिव है, सॉरी पहला बॉल जो है वो निगेटिव है। अब ये अगर निगेटिव है मेरा पहला बॉल, तो 2 नंबर को मेरे को पॉजिटिव चाहिए तभी अट्रैक्शन होगा। अब 2 पॉजिटिव है तो 4 निगेटिव चाहिए तभी अट्रैक्शन होगा। अब 4 निगेटिव लिया तो फिर से देखो ज़रा सा, फिर से हमारा ये निगेटिव और 1 नंबर का निगेटिव था, तो फिर निगेटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है, न्यूट्रल, मेड अप ऑफ मेटल से नहीं ले सकते, वो तो इंडक्शन में जाएगा। अब न्यूट्रल लेता हूँ तो देखो क्या होगा, अगर ये मेरा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल 1 नंबर का है तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। ये न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, झाला अट्रैक्शन हो सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव ये तो है, ये तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब मेरा 4 नंबर का कौन है, 4 नंबर का यहाँ निगेटिव है, हाँ, और 1 नंबर का कौन है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बॉडी को निगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब एकदम बराबर आया कि न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है और निगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब मेरा पहला जो है वो पहला कौन होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पे मैंने पॉजिटिव लिया, सर दूसरे पे अगर निगेटिव लेते तो क्या होता था, चलो दूसरे पे निगेटिव लेता हूँ। ये निगेटिव है तो पहला न्यूट्रल है, अट्रैक्शन होता था, दूसरा निगेटिव, चौथा फिर पॉजिटिव बनता था, हाँ, फिर चौथा पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल को फिर से अट्रैक्ट करेगा 1 नंबर वाले को, मतलब 100% 1 मेला न्यूट्रल होना चाहिए। नीचे का केस का कुछ काम ही नहीं पड़ा, इधर रिपल्शन हुआ, ये कौन कहाँ ले सकता है इसमें, 2 और 3 में, 2 या 2 है तो 2 पे माइनस ले लो तो 3 पे पॉजिटिव आया, इसके माइनस लिया तो ये प्लस, तो ये माइनस, जाना इसका काम ही नहीं करता है, तो आंसर आता है हमारा न्यूट्रल। कैसा किया देखो, हमने 1 पे पहले पॉजिटिव दिया, फिर ये 2 निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिपल्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन का केस है ये दोनों में, तो ये पॉसिबल नहीं है। निगेटिव लेके भी ये दोनों में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा चार्ज ये वाला बॉल जो है न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। स्फीयर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, n number of electron transferred from one sphere to another. The force between them is now 2 न्यूटन। ये n नंबर है, ये 2 न्यूटन है, तो n का वैल्यू चाहिए। अब बोलो ये एक स्पीयर है, ये दूसरा स्पीयर है, इसके इलेक्ट्रॉन, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जा रहा है तो पहले पे चार्ज ही क्यू यानी आएगा और दूसरे पे चार्ज ही यानी आएगा। पहले पे एक्चुअल में प्लस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए,
और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद माइनस आएगा, लेकिन हम कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड में लेता है, इसलिए हमें फार्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। दोनों अब हम यानी कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो NE इंटू NE बाय R स्क्वायर ना। अब R कितना है, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ये फोर्स दिया है 2 न्यूटन, इधर 9 इंटू 10⁹9 राइट, N स्क्वायर इंटू क्या आएगा, E स्क्वायर। अब यहाँ देखो सभी ऑप्शन जो हैं दूर दूर है, 5, 2, 6, 13, तो डायरेक्ट पावर में निकाल देंगे हम। तो अब N स्क्वायर निकालना है, तो इसको क्या करता हूँ 2, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट देखो 10 समझता हूँ, तो ये 10 और 9 10⁻10 N स्क्वायर E स्क्वायर। N स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा 2 बाय 10⁻10 इंटू E स्क्वायर। N बोलता है तो ये वर्गमूल में जाएगा पूरा, तो √2, इसका हाफ होगा 5, E स्क्वायर का आएगा E। झाला, √2 का कितना है 1.414 झाला। अब 10⁵, ये है E का 1.6 इंटू -19। अब रेसिप्रोकल ऑफ E सबको पता है, 1/1.6 इंटू -19 को हम लेता है 6.25 इंटू 10⁻18, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1.414 राइट। अब ये 10⁵ ऊपर जाके कितना होगा, -5 होगा। रेसिप्रोकल कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 झाला। तो ये 6.25 इंटू 1.41 ऐसा ही रखो, पावर में देखो 10⁻13। अब आंसर देखो, पावर में ये है 13, ये आ सकता है 9.3, तो आंसर हमारा 9.3 इंटू 13 N। तो यहाँ बेस क्या था, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जा रहा है, तो यहाँ प्लस यानी यहाँ माइनस यानी क्या बोला, 2 आइडेंटिकल फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज दिया है Q, दोनों में डिस्टेंस कितना R रखा है वैक्यूम में। फोर्स कितना है मालूम है क्या, 1/4πε0 Q²/R²। अब क्या किया, उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जिसका थिकनेस R/2 है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक रख देता हूँ यहाँ। थिकनेस कितना है, R/2 है, बड़ा थिकनेस है समझो, ये समझो अब कितना है, थोड़ा सा बड़ा निकलता हूँ। ये पूरा थिकनेस कितना है, R/2 है, याद रखो। और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K = 4 है। तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या रहता है, चार्ज तो वही रहेगी Q²R। फार्मूला याद करो, R - T + T √K²। हाँ, यहाँ पे ये फार्मूला हमको याद रखना चाहिए, R - T + T √K² झाला। तो क्या आएगा देखो, 1/4πε0 Q²। R के जगह R, T के जगह क्या आएगा, R/2 प्लस T के जगह क्या आएगा, R/2, √K की वैल्यू कितना है 4 झाला, इन सब का स्क्वायर। देखो अब क्या होगा, F' = 1/4πε0 Q²। R - 2 ये आएगा R/2 प्लस ये कितना 2 कैंसिल होगा, R आएगा। ये 2 क्यों, 4√/√2 था, तो 2 कैंसिल हो गया झाला। F' = अब कितना आएगा देखो, 1/4πε0 Q²। ये आएगा 2 इधर, मतलब R + 2R/2 होल स्क्वायर आएगा, मतलब कितना आएगा, 1/4πε0 Q²। 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, R + 2R 3R² 9R² आएगा, मतलब ये क्या मिलेगा, F' = 4π Q²/4πε0 R² आएगा। तो ये कोण F है, तो F' = आएगा 4/9 F।
तो हमारा आंसर आएगा